जिंदगी एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर चुनौतियां खड़ी होती हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है, जैसे किस्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया हो। मन थक जाता है, उम्मीदें डगमगाने लगती हैं और दिल कहता है अब नहीं होगा मुझसे। पर ऐसे ही लम्हों में एक आवाज अंदर से उठती है, मन को उदास मत कर, एक दिन सब कुछ तेरा होगा। पर कैसे? यही सवाल दिल को मथता है। इस सवाल में ही छिपा है जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य, सब्र, मेहनत और विश्वास। यह इंट्रो उसी सफर की शुरुआत है जहां हम सीखेंगे कि कैसे हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर एक दिन तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने वाला कदम बनेगा। तो चल, अपने टूटे मन को थाम और सुन, कैसे वो दिन आएगा जब तू मुस्कुराकर कहेगा हां, अब सब कुछ मेरा है। मुसीबतें चाहे जितनी भी हों, अगर हौसला जिंदा है तो जीत तय है। जो अपने दर्द से लड़ना सीख जाता है वो दुनिया को हराकर ही दम लेता है। जो भगवान पर भरोसा करता है उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सफर कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर विश्वास भगवान पर है तो मंजिल जरूर मिलेगी। लोग साथ हों या ना हों, लेकिन भगवान हर पल हमारे साथ होते हैं। दुख और तकलीफें इंसान को मजबूत बनाती हैं और मजबूत इंसान भगवान को प्रिय होते हैं। एक हरे भरे जंगल में तरह तरह के जीव रहते थे। हरियाली, शांति और खुशियों से भरा वह जंगल अचानक एक दिन आग की लपटों में घिर गया। पेड़ जलने लगे, जानवर भागने लगे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी पक्षी अपने अपने पंख फड़फड़ाकर आकाश की ओर उड़ गए। हिरण, खरगोश, हाथी, हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। उस समय किसी को भी यह भरोसा नहीं था कि जंगल बच सकता है, लेकिन उसी अफरा तफरी के बीच एक छोटी सी गौरैया उड़कर पास की नदी तक गई। उसने अपनी छोटी सी चोंच में पानी की बूंद भरी और उड़कर जलते हुए पेड़ों पर डाल दी। जानवरों ने हैरानी से कहा, अरे गौरैया, इस छोटी सी चोंच से तू आग कैसे बुझाएगी? तेरे बूंद बूंद पानी से क्या फर्क पड़ेगा? गौरैया ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि आग बुझेगी या नहीं, लेकिन जब मेरा जंगल जल रहा है, मैं खाली पंख फड़फड़ाकर आसमान में नहीं उड़ सकती। मुझे अपने हिस्से का प्रयास करना ही होगा। जब भगवान देखेंगे कि मैंने हार नहीं मानी, तो उनकी कृपा से चमत्कार जरूर होगा। इतना कहकर वह बार बार नदी से पानी लाती और आग पर डालती रही। धीरे धीरे उसकी लगन देखकर बादलों का दिल पिघल गया। आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते आग बुझ गई और जंगल फिर से जीवन से भर गया। सभी जानवर गौरैया के पास आए और भावुक होकर बोले, हम सब भाग रहे थे, लेकिन तू अकेली डटी रही। आज हमें समझ आया कि कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, अगर हम हिम्मत और विश्वास से खड़े हों तो भगवान भी मदद करने आ जाते हैं। कभी कभी जीवन की राह इतनी कठिन हो जाती है कि हमें लगता है जैसे सब साथ छोड़ चुके हैं, अपने भी दूर नजर आते हैं और दिल अकेला पड़ जाता है। ऐसे पलों में घबराना स्वाभाविक है, लेकिन सच यही है कि इंसान अकेला कभी नहीं होता। जब दुनिया चुप हो जाती है तब भगवान हमारी सुनते हैं। जब हाथ थामने वाला कोई न दिखे तब ईश्वर अपने अदृश्य हाथों से हमें सहारा देते हैं। दुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, विश्वास और धैर्य के साथ अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। जब साथ छोड़ दें सब लोग, तब याद रखना कि भगवान कभी नहीं छोड़ते। अंधेरे में भी अगर भरोसा भगवान पर हो तो रोशनी तक पहुंचना आसान हो जाता है। मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं आती, बल्कि ईश्वर के और करीब लाने आती। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। हर हार में एक सीख छिपी होती है और हर सीख में एक नई शुरुआत। वक्त बदलता है, बस सब्र चाहिए और खुद पर यकीन। अगर रास्ता कठिन है तो समझो तुम सही दिशा में जा रहे हो। जब इंसान टूट जाता है तब भगवान ही उसका सहारा बनते हैं। गहरा दुख चाहे कितना भी क्यों ना हो, अगर दिल में भरोसा और विश्वास जीवित रहे तो किस्मत के पन्ने पलटते देर नहीं लगती। यही विश्वास इंसान को दर्द से ताकत और निराशा से नई शुरुआत की ओर ले जाता है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, विश्वास की लौ कभी बुझने मत दो। भगवान उस लौ से ही भाग्य की नई सुबह रचते हैं। गहरा दुख ही वो परीक्षा है
जिसमें भगवान देखना चाहते हैं कि तुम्हारा भरोसा कितना सच्चा है। जब इंसान हार मान लेता है तब भगवान उसकी ओर से लड़ते हैं। बस भरोसा रखना मत छोड़ो। भाग्य बदलने की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान रोकर भी विश्वास करना नहीं छोड़ता। मुसीबतें जितनी बड़ी होंगी, भगवान का साथ उतना ही गहरा होगा। दुख को भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि उनके पास तुम्हारे आंसुओं से भी कीमती योजना है। जिसने दुख में भगवान का हाथ थाम लिया, उसके लिए भाग्य बदलना सिर्फ समय की बात है। गहरी रात से डरना मत, क्योंकि भगवान उसी के बाद सुनहरी सुबह भेजते हैं। भरोसा रखो, आंसू आज गिरेंगे, मगर कल वही मोती बनकर तुम्हारे मुकद्दर को सजाएंगे। मुसीबतें भगवान की योजना है, ताकि तुम्हें और मजबूत बना सकें। जब इंसान कहे अब मैं नहीं कर सकता, तब भगवान कहते हैं अब देखो मैं क्या करता हूं। दुख चाहे जितना भी गहरा हो, विश्वास का दीपक जलता रहे तो अंधेरा टिक नहीं सकता। हर ठोकर तुम्हें भगवान के और करीब लाती है, और हर आंसू तुम्हारा भाग्य नया लिखता है। चाहे दुख कितना भी गहरा हो या परिस्थिति कितनी भी कठिन, अगर भरोसा और प्रयास जारी रहे तो भगवान खुद रास्ता बदल देते हैं। कहते हैं जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है तो हमें भगवान की याद कम आती है, और जब दर्द, तकलीफ और संघर्ष सामने आता है तो हम सबसे पहले उन्हीं से सवाल करते हैं, हे भगवान आप मेरे साथ क्यों नहीं हैं। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि अंधेरी रात में तारे ज्यादा चमकते हैं, और सागर की सबसे गहरी लहरें ही मोती लेकर आती हैं। भगवान हमें छोड़ते नहीं, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। कभी कभी उनका साथ हमारे कंधे पर हाथ रखने में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा में साहस जगाने में होता है। दुख में उनका साथ हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि वह हमें उड़ना सिखा रहे होते हैं बिना सहारे के, ताकि हम अपनी असली ताकत पहचान सकें। दर्द आपको तोड़ने नहीं, आपको नया रूप देने आता है। भगवान हमेशा रास्ता दिखाते हैं, बस हमें अंधेरों में भी चलने का साहस रखना होता है। जब कोई सहारा नहीं होता तब भगवान आपका सहारा बन जाते हैं, बस पहचानने की देर होती है। मुश्किलें भगवान की चिट्ठी हैं, जिसमें लिखा होता है तुम और मजबूत बन सकते हो। भगवान आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देते हैं जिसकी आपको सच में ज़रूरत होती है। जब रास्ता बंद हो जाए तो यकीन रखो, भगवान नया दरवाज़ा खोल रहे हैं। भगवान का साथ हमेशा होता है, बस कभी वो सामने से पकड़ते हैं, कभी पीछे से थामते हैं। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी सबसे ऊंची डाल पर एक गौरैया का घोंसला था। उसमें 3 नन्हे नन्हे बच्चे रहते थे, चहचहाते, मासूम और माँ के लौटने का हर पल इंतजार करते। एक शाम आसमान पर काले बादल छा गए, हवा ने रौद्र रूप ले लिया। देखते ही देखते बारिश और तूफान ने पूरी धरती को हिला दिया। बिजली कड़कने लगी, डालियां टूटने लगीं, और उसी वक्त एक जोरदार झटका लगा। गौरैया का घोंसला आधा टूट कर नीचे लटक गया। गौरैया वापस आई तो नजारा ऐसा था कि दिल दहल जाए। घोंसले का एक हिस्सा हवा में लटक रहा था और उसके बच्चे कांप रहे थे। नीचे कुत्तों का झुंड और ऊपर मंडराता बाज। एक गलत कदम और सब खत्म। उसके पंख गीले थे, उड़ना मुश्किल था, लेकिन उसने बिना सोचे अपने बच्चों को चोंच से पकड़ा और तूफान में उड़ चली। हवा इतनी तेज थी कि हर झोंके में लगता अब गिर जाएगी। अचानक एक बिजली पास के पेड़ पर गिरी। तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं और अगले पल सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद धुंधले आसमान के बीच एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। गौरैया थी। उसके पंख आधे टूटे हुए, सांसें तेज, लेकिन बच्चों को सीने से लगाए हुए। वो उन्हें गांव के मंदिर की छत पर ले आई। मंदिर की घंटी धीरे धीरे हवा में बज रही थी, जैसे भगवान ने खुद उसके लिए दरवाजा खोल दिया हो। लोग चुपचाप देखते रहे और गौरैया सिर्फ इतना बोली, जब घर टूटे तो उड़ना मत भूलना। जीवन की राहें हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी हमें अकेलापन घेर लेता है और दुख की परछाइयां हमारे चारों ओर मंडराने लगती हैं। ये वही क्षण होते हैं जब सब कुछ ठहर सा जाता है, जब अपनों की आवाज़ें भी दूर लगने लगती हैं। पर क्या आप जानते हैं, यही अकेलापन, यही दुख अक्सर हमारे भाग्य को चमकाने की नींव बनता है। जब दुनिया से उम्मीदें टूट जाती हैं, तब इंसान खुद से मिलने लगता है। अकेलेपन की रातें हमें आत्मचिंतन की रोशनी देती हैं और दुख के आंसू हमारी आत्मा को धो पोंछ कर मजबूत बनाते हैं। इतिहास गवाह है,
जिन्होंने दुख की आग में तपकर स्वयं को संवारा है, वही दुनिया के लिए प्रेरणा बने हैं। अकेलापन और दुख ही भाग्य चमकाता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है जहां कोई साथ नहीं होता, न कोई दोस्त, न परिवार, न सहारा। केवल हम होते हैं और हमारे दुख। ऐसे समय में यह प्रश्न बार बार मन में उठता है, क्यों मैं? क्यों इतना अकेलापन? क्यों इतना दर्द? लेकिन शायद हम यह भूल जाते हैं कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है और तूफानों के बाद ही सवेरा होता है। अकेलापन और दुख, ये दो शब्द जितने डरावने लगते हैं उतने ही सशक्त भी हैं। जब इंसान अकेला होता है तो वह सबसे ज्यादा खुद से जुड़ दिखता है। वो अपनी कमजोरियों को पहचानता है, अपनी शक्तियों को खोजता है और फिर उन्हीं के सहारे उठ खड़ा होता है।